हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 2। जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 1 नहीं किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए। जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको ऐसी दो प्लेलिस्ट मिलेंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सारा पोर्शन इस प्लेलिस्ट में है और रीजनिंग का सारा पोर्शन आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ये पिछली जो पार्ट 1 के बेस जो करवाया था उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में इसका पोस्ट करके बताइए। आज हम करेंगे नेक्स्ट नए टाइप के क्वेश्चन जो दिखने में तो आसान होंगे पर उनमें भी थोड़ी सी वेरिएशन होगी, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक होगी जिसकी वजह से मैंने आपको वो क्वेश्चन प्रेजेंट किया होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया, x इज़ इक्वल्स टू 4, वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू 16। आप कहोगे ये तो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, x की वैल्यू हमें पता है 4 है और वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 तो दोनों के हो गए तो x इक्वल्स टू वाई हो गया, पर ऐसा नहीं होगा। देखिए आपको पता है वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 है तो यानी y की वैल्यू 4 तो आएगी, पर साथ में y की वैल्यू -4 भी आएगी। जब भी आपको वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16 दिया तो y की वैल्यू +4 -4 दोनों आएगी। अब x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 4 और -4, तो देख सकते हैं 4 और 4, x का 4 और y का 4 कंपेयर किया बराबर है, x का 4 y का -4 कंपेयर किया, x का 4 बड़ा है तो आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3x स्क्वेयर -23 + 40 इक्वल्स टू 0, 3y स्क्वेयर -8y + 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है आपने लास्ट टाइम जो फर्स्ट पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें x स्क्वेयर और y स्क्वेयर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। सिंपली था x स्क्वेयर माइनस समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वेयर प्लस समथिंग माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू 0, उनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था। पर इन वाले केसेस में इसके साथ x स्क्वेयर और y स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट आ रहा है, तो क्वेश्चन हम वैसा ही करेंगे, बस एंड में हम बिल्कुल लास्ट में हम थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। तो क्वेश्चन हमने वैसे ही शुरुआत की, हमने देखा पहले वाले पार्ट को लिया, 3x स्क्वेयर -23 + 40 इक्वल्स टू 0 को लिया। हमें पता है माइनस प्लस है, रूट्स होंगी प्लस प्लस। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 40 और 3 की मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, इस बार 3 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था a और c की मल्टीप्लिकेशन होती है। जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसमें a और c होते हैं ना कोफिशिएंट्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। वही हमने की है, 40 × 3 आया, 40 को तोड़ा हमने 4 × 10 में और 4 को 2 × 2 किया, 10 को 5 × 2 किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब आपने देखा कि सेंटर नंबर है आपके पास 23 जो कि है ऑड, तो यानी आपको प्लस प्लस है, एडिशन करनी है और आपको जो एडिशन करके नंबर बनाने हैं वो ऑड नंबर बनाना है। तो ऑड नंबर कैसे बनता है, इवन और ऑड के कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या करोगे कि ऑड नंबर साइड पे रखना है और इवन नंबर आपको एक बनाना है। तो इवन नंबर हमने सबसे पहले चलो हमने लगा लिया कि 2 × 2 × 2 को हमने एक साइड ले लिया, 8 आ गया, और 5 × 3 15 को हमने एक साइड ले लिया, तो 15 आ गया ऑड नंबर, 8 आ गया इवन नंबर। अगर हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास 23 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो हमारे पास फैक्टर्स आके 15 और 8, क्योंकि हमने पहला जो अटेम्प्ट मारा उसी से हमारा इवन नंबर 20 ऑड नंबर बन के जो कि था 23। तो रूट्स क्या होंगी, मैंने ये बताया था आपको, सिंबल्स प्लस प्लस हैं, रूट्स आ गई 15 और 8। पर अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था ना एंड में हम थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। वो चेंजेस क्या हैं, एक्स स्क्वेयर के साथ या वाई स्क्वेयर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, जो हमने ये सारी रूट निकाली उस कोफिशिएंट को हम इनके डिनोमिनेटर में डाल देंगे। यानी कि हमारे पास आ गया रूट एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट था वो 3 था, तो रूट में 15 के नीचे 3 आ गया और दूसरी रूट थी 8, उसके नीचे भी 3 आ गया। तो हमारे पास 3x स्क्वेयर -23 + 40 की रूट्स आ गए +5 और +8/3। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, सेम हमने स्टेप लिए प्लस प्लस, क्योंकि माइनस प्लस है इक्वेशन में तो प्लस प्लस आ गए हमारे रूट्स। ठीक है, 2 × 2 × 3, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 बनाना है तो 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया सीधा सीधा ही। इवन नंबर बनाना है, 8y एक इवन नंबर है, इवन प्लस इवन का कॉम्बिनेशन आएगा, 6 और 2 बना दिया। 6 और 2 के बाद हमने अब लास्ट स्टेप क्या करना है कि 6 और 2 को हमने 3 से डिवाइड करना है। 6 और 2 को 3 से डिवाइड करने के पास हमारे पास आ गया +2 और +2/3। इतने x के रूट ऊपर है, y के रूट ये रहे। अब हमें इनको कंपेयर कैसे करना है मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। हमने लिखे x के रूट, y के रूट। मैंने आपको बताया था किसी एक नंबर को पकड़ना है और उसको बाकी के 2 से कंपेयर करना है। हमने 5 को पकड़ा और 2 से कंपेयर किया। 5 को 2 से कंपेयर करने में पता चला कि x बड़ा है y से। अब 8/3 को पकड़ा और 2 से कंपेयर किया। अब इसको कैसे कंपेयर करना है, देखिए
जैसे मैंने आपको रेशियो को बताया था ना, फ्रैक्शनल रेशियो को नॉर्मल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने वही करना है। एक्स को हमने 8/3 मान लिया और रेशियो करके वाई को हमने 2 मान लिया। अब फ्रैक्शनल रेशियो में क्या होता था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे नॉर्मल बनाने के लिए, वही चीज़ हमने की है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के नीचे तो 1 ही डिनोमिनेटर है, तो 1 8 से मल्टीप्लाई होकर 8 ही रहेगा। तो हमारे पास आ गया x/y = 8/16। तो हमें 16 नहीं, सॉरी 6, तो हमें दिख रहा है x जो है वो y से बड़ा है। तो इसको कंपेयर करने पे भी हमारा क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन y। वैसे ही हम 5 और 2/3 को कंपेयर करेंगे, जो डिनोमिनेटर का है वो जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा x/y आ जाएगा 15:2, तो x इसमें भी बड़ा है। और फाइनल जो पार्ट है 8/3 और 2/3 को जब आप कंपेयर करोगे उसमें भी x बड़ा ही आएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। अच्छा, अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं, जो नॉर्मल रूट्स निकालनी है वो वैसे ही करने थे, ठीक है। और एंड में जाके आपने बस डिनोमिनेटर डाल देना जो भी x² और y² का कोफिशिएंट होगा। अब नेक्स्ट आती है ट्रिक्स। ये ट्रिक्स क्या है, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आप इक्वेशन के सिंबल्स और रूट्स, उनसे रूट्स के सिंबल निकालने का रिलेशन बताया था। क्यों बताया था उसका यूज़ मैं आपको अब बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे के वैसे ही आंसर आ जाता है। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, x² + 45x + 500 = 0, y² - 5y + 6 = 0। अब आपको पता है जब x की बात करेंगे तो प्लस प्लस में रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स के सिंबल आ जाएंगे माइनस माइनस। और y² की बात करेंगे तो माइनस प्लस के रूट के सिंबल क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो कि ऊपर x के दोनों नेगेटिव हैं और y के दोनों पॉजिटिव है, तो हम बिना सॉल्व किए ही ये चीज़ कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। वैसे ही रहा ये दूसरा तरीका, x² + 15x - 54 = 0, y² - 9y - 36 = 0। ऊपर वाले की यानी कि x की रूट्स आ गई प्लस माइनस, y की भी रूट्स आ गई प्लस माइनस। अब इसको कंपेयर करते हैं 1 बाय 1। x का प्लस लिया, y के प्लस से कंपेयर किया, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। x का प्लस लिया, y के माइनस से कंपेयर किया, तो ऑब्वियसली x का प्लस बड़ा आ गया, ठीक है। तो एक में अभी हमें कंडीशन नहीं पता, दूसरे में x बड़ा आ गया। अब x का नेगेटिव लेते हैं, x का नेगेटिव लिया, y के पॉजिटिव से कंपेयर किया, तो ऑब्वियस सी बात है y बड़ा आ गया। ऊपर x बड़ा आ गया, नीचे y बड़ा आ गया, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश। अब आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि जब भी c जो होता है ना कोफिशिएंट, ax² + bx + c में जो c होता है उससे पहले नेगेटिव साइन आ रहा होगा दोनों इक्वेशंस में, तो हमारा हमेशा रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड ही आएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ax² + bx + c या -c, ठीक है, जो भी जो c आता है ना, c कोफिशिएंट जो है c, इससे पहले अगर सिंबल नेगेटिव होगा दोनों इक्वेशंस में, x की भी और y की भी, तो इनका सीधा सीधा रिजल्ट आएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। अब मैं दिखा देता हूँ आपको और कैसे कैसे टाइप के ऐसे आ सकते हैं। देखिए x² + 17x - 19 = 0, 19 से पहले माइनस आ रहा है, ठीक है। y² = 196। अगर आप 196 को y² की तरफ लेके जाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y² - 196 = 0। अब इसमें -196 क्या है, c ही है, इसमें b वाली टर्म नहीं आ रही। y² तो आ गया ना, ax² के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है bx वाली टर्म इसमें नहीं आ रही क्योंकि y² सीधा -196, c से पहले माइनस आ रहा है, तो ये भी कैन नॉट बी इस्टेब्लिश वाला ही होगा। नेक्स्ट में आइए, देखिए 6 से पहले माइनस है, 16 से पहले माइनस है, तो ये भी कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, ठीक है। और थर्ड में ये x² = 4, y² = 16। आप कहोगे कि x² = 4, x तो आ गया 2 और y तो आ गया 4, यानी कि y बड़ा है, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। x² के साथ आप जब 4 को x² की तरफ लेके जाओगे तो x² - 4 = 0 बन जाएगा, y² - 16 = 0 बन जाएगा। 4 से पहले भी माइनस है, 16 से पहले भी माइनस है, तो हमारा रिलेशन आ गया, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब ये रिवाइज करा देता हूँ मैंने आज तक, क्योंकि अभी हमारा हो गया है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है, इसके ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं है, इसके ऊपर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, हमने पहले पार्ट में और इस पार्ट में मिला के अभी तक क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था कि इक्वेशन की जो सिंबल है उसका रूट्स के सिंबल के साथ क्या रिलेशन आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे स्प्लिट करना है, वो जो a और c की मल्टीप्लिकेशन है उसको कैसे स्प्लिट करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म कैसे बनानी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन
क्या कब एडिशन आएगा, यानी वो जो प्लस प्लस अगर होंगी रूट्स तो एडिशन आएगा, प्लस माइनस होंगी तो सब्ट्रैक्शन आएगा। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऑड नंबर बनाने का क्या कॉम्बिनेशन है, इवन नंबर बनाने की क्या कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये सब करने के बाद फैक्टर जो आएंगे उसको कैसे फॉर्म करना है और इन दी एंड फैक्टर को हमें कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो रूट है जब हमारे पास प्लस प्लस या माइनस माइनस होगी तो सीधा सीधा ही हमें पता चल जाएगा कि उसमें हमें फैक्टर्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा हम प्लस प्लस या माइनस माइनस लगा देंगे। पर जो प्लस माइनस वाला केस है उसमें हमें देखना पड़ता है कि प्लस किसके साथ आएगा, माइनस में किसके साथ आएगा, तो उसमें मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। ठीक है, और इन दी एंड मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा तो उसको रूट में कैसे यूज़ करना है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। थैंक यू।